दान उसी को दें जो योग्य हो। एक दिन एक राजा शिकार खेलते खेलते घने जंगल में निकल गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा जंगल में भटक रहा था। तभी उसे दूर कहीं एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा उसी की ओर आगे बढ़ चला। वहां जाकर उसने आवाज लगाई। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलकर आया। राजा ने उससे पानी मांगा। उस आदमी ने राजा को बड़े प्रेम और आदर के साथ बिठाया और पानी लाकर दिया। फिर उसने राजा को खाने के लिए कुछ कंदमूल और फल दिए। राजा ने दोपहर वहीं बिताया। जब राजा वहां से लौटने लगा तो उस आदमी से पूछा, तुम क्या काम करते हो? उसने कहा, मैं जंगल से लकड़ी काटता हूँ और उसका कोयला बनाता हूँ और उसके बाद उसे ले जाकर बाजार में बेचता हूँ। उसी से जो थोड़े पैसे मिलते हैं उससे मेरा घर चलता है। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता हूँ। राजा को उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ और आज से मैं तुम्हें अपना बाग देता हूँ। आज से तुम्हें यहाँ एक घने जंगल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम वहीं पर अपना घर बना लो और आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। ऐसा सुनकर वह आदमी अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसने बाग में ही कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा। काफी समय बीतने के बाद एक दिन राजा ने सोचा, चलो उस बूढ़े आदमी की हालत देखकर आते हैं। अब तो वह एक अमीर इंसान बन गया होगा। ये सोचकर राजा अपने मंत्री के साथ उस बगीचे में गया। जब राजा वहां पहुंचा तो वहां की हालत देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि अब वहां पर कोई बाग नहीं था। वहां पर एक पेड़ बचा था और वह बूढ़ा आदमी अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। राजा उसके पास गया और उससे हालचाल पूछने लगा। उसने कहा, महाराज, आपकी दया से इतने साल बड़ी आराम से गुजरे, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, आप धन्य हैं। फिर राजा ने उस बगीचे के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं रोज लकड़ी काटता और उससे कोयला बनाता और उसे बाजार में बेचता, जिससे सारे पेड़ इतने सालों में कटकर नष्ट हो गए। अगर आपके पास कोई दूसरा बगीचा है तो कृपा करके मुझे वह दे दें। राजा ने कहा, मूर्ख व्यक्ति, तूने इतने कीमती चंदन के बगीचे को कोयला बनाकर माटी के मोल बेच दिया। फिर राजा ने कहा, वो जो पेड़ खड़ा है उसमें से एक छोटी सी लकड़ी लेकर जा और बाजार में इसे बेच कर आ। उस बूढ़े ने वैसा ही किया और जब बाजार में छोटी सी लकड़ी लेकर गया तो उसका मूल्य देखकर उसके होश उड़ गए। वह छोटी सी लकड़ी बहुत महंगी थी। तब उस व्यक्ति ने आकर राजा से बहुत क्षमा मांगी। राजा ने कहा, अब तुम्हारे पास एक ही चारा है। ये जो एक पेड़ तुम्हारे पास बचा है, इसकी लकड़ी बेचकर दूसरा बगीचा इसी स्थान पर तैयार करो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।